नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल UKPSC एग्ज़ाम हब में। साथियों, हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था सिंधु घाटी सभ्यता को। अभी हम पढ़ रहे हैं जो आद्य ऐतिहासिक काल का है, और इसमें से हमने लगभग सिर्फ 2 टॉपिक को छोड़ के सभी टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। इनमें से हमने सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास कवर कर लिया था और सभ्यता का विस्तार कवर कर लिया था कि कहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई है, और जो नगर नियोजन है इसका, यानी कि शहरी सभ्यता क्यों कहा जाता है इसको, घाटी सभ्यता को, ये भी हमने इसमें डिस्कस कर लिया था। सामाजिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता का कैसा था, ये भी हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। उनकी जो भोजन प्रणाली थी वो कैसी थी, ये भी हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। साथियों, आज हम डिस्कशन करेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं, यानी कि जो प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं जहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिलती है उन स्थलों से। क्योंकि ये इन स्थलों के बारे में हमें जानकारी इनकी खुदाई के पश्चात मिलती है, क्योंकि वहाँ से जो प्रमाण निकलते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के उस दौर के प्रमाण मिलते हैं जब ये सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। जैसे कि बहुत सारे हमारे इसमें स्थल हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, और अंत में हम फिर जो इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इस पर डिस्कस करेंगे, और जो कहीं कोई ना कोई एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। और कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक रूपरेखा मैंने शुरू में दिखाई थी आपको कि इतिहास को हम अध्ययन के लिए 3 भागों में बांटते हैं। पहला प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ रहे हैं आद्य ऐतिहासिक वाला। इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ये दोनों एक ही हैं, इसको पढ़ रहे हैं। इसका एक भाग मैंने कल अपलोड कर दिया था, पहले उस वीडियो को आप देखें। और आज दूसरी जो वीडियो है इस पर बन रही है, और आज के वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता जो है कंप्लीटली कवर हो जाएगी। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख जो तस्वीरें आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक पुरातात्विक स्थल है जहाँ की ये तस्वीरें इसमें आप देख सकते हैं अच्छे से। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जो इसमें पहला है साथियों, वो है हड़प्पा। हड़प्पा जो स्थान है वो पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के तट पर। जो पाकिस्तान में रावी नदी है उसके तट पर जो हड़प्पा है वो स्थित है। और हड़प्पा की खोज किसने की थी, ये दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो भारतीय पुरातात्विक जो सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे, सर मार्शल जो थे, जॉन मार्शल, वो उस समय क्या थे, भारतीय पुरातात्विक जो सर्वेक्षण विभाग था उसके महानिदेशक थे। तो उन्होंने दयाराम साहनी को हड़प्पा भेजा था उसकी खुदाई के लिए। तो हड़प्पा की खोजकर्ता अगर पूछेगा क्वेश्चन में तो आप लिखना दयाराम साहनी। ठीक, अब यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं, यहाँ से श्रमिक आवास मिले हैं, अन्नागार मिले हैं। अन्नागार का मतलब कि जहाँ जो अनाज का जो भंडार था वो यहाँ पर मिले हैं जब हड़प्पा की खुदाई हुई, उसके पश्चात ये चीज़ें हमको वहाँ से मिली हैं। लकड़ी का ताबूत वहाँ से मिला है। RH-37 जो कब्रिस्तान है वो भी हमें हड़प्पा से मिला है, और इसकी खुदाई कब हुई थी, 1921 में। किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। और किसने करवाई थी, जो जॉन मार्शल थे उस समय के महानिदेशक, जो भारतीय पुरातात्विक जो सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, उनके कहने पर दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी थी 1921 में, और यह पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, हड़प्पा तो हो गया, ये पाकिस्तान के रावी नदी के तट पर है। ठीक, अब मोहनजोदड़ो जो है ये भी पाकिस्तान में ही है, और इसकी जो खोज हुई थी 1922 में हुई थी, यानी कि 1922 में। हड़प्पा की हुई थी 1921 में, इसकी हो रही है 1922 में, 1 साल का अंतर है। और इसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी ने, और
यह कहाँ है? ये पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है ये मोहनजोदड़ो। और ये पाकिस्तान में जो लरकाना ज़िला है, लरकाना जो पाकिस्तान का जो लरकाना ज़िला है, उस ज़िले में एक सिंधु नदी है। उस सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो क्या है, एक ये पुरातात्विक जो स्थल है वहाँ पर स्थित है। ठीक। अब जो मोहनजोदड़ो का अर्थ है, उसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ से भी हमें प्रमुख वस्तुएं मिले, जैसे कि पुरोहित आवास मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, विशाल स्नानागृह मिले हैं, घर में कुआं मिला है, आदि शिव मिला है, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति यहाँ पर हमको मिली है, सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो में मिली है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके किस पुरातात्विक स्थल से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। अगर पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा विशाल स्नानगृह किस स्थल से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। और सबसे चौड़ी सड़क जो है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की, वो कौन सी स्थल में है, वो भी मोहनजोदड़ो स्थल में मिली है। ठीक। अगला देखते हैं चनहुदड़ो। ये भी कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर है, जहाँ पर मोहनजोदड़ो है उसी के आसपास ये भी स्थित है, सिंधु नदी के तट पर ही है पाकिस्तान में। और इसकी खुदाई की थी गोपाल मजूमदार ने। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर है। दुर्ग रहित का मतलब होता है जो माने, इसका मतलब होता है कि ये शहर के चारों ओर क्या थी? बाउंड्री थी। यानी कि जैसे हमारे विद्यालय के चारों ओर बाउंड्री होती है, उसी प्रकार से इस शहर के चारों ओर बाउंड्री थी। ये औद्योगिक शहर था इसलिए बाउंड्री थी। और उस समय ऐसा होता होगा कि बाहरी आक्रमण से बचने के लिए भी ये बाउंड्री बनाई गई होगी। तो ये मतलब एक औद्योगिक शहर था जो चंदहुदड़ो था उस समय। ठीक। अब औद्योगिक शहर था तो यहाँ पर निम्न वस्तु हमें प्राप्त हुई हैं। लिपस्टिक हो गया, शीशा हो गया, मुनके और गुड़ियाँ हो गई, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ बनती होंगी, क्योंकि औद्योगिक शहर था, इंडस्ट्रियल सिटी था उस समय ना, तो ये चीज़ें वहाँ पर बनती होगी। अब कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान भी यहाँ पर हमको मिले हैं। इसकी खुदाई के पश्चात ये सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं। अब कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया होगा या तो बिल्ली ने कुत्ते का पीछा किया होगा, है ना, तो उनके पैरों के निशान यहाँ पर हमको मिले हैं। अगला जो है वो रोपड़ है। अब यहाँ पर जो रोपड़ है, अभी तक तो जो हमने 3 पढ़े, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चंदहुदड़ो, ये कहाँ थे? पाकिस्तान में। जबकि चंदहुदड़ो और जो मोहनजोदड़ो है वो तो सिंधु नदी के तट पर है। और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान में है तीनों। लेकिन जो रोपड़ है वो अब भारत में है। ठीक। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और यह वर्तमान में पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अब पूछेगा आपको कि रोपड़ जो पुरातात्विक स्थल है सिंधु घाटी का, वह कहाँ स्थित है, तो पंजाब में है। सतलुज जो नदी है उसके किनारे यह स्थित है। और इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने करी थी। ठीक है। यहाँ से प्रमुख हमको वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। यानी कि नवपाषाण काल में भी ऐसे ही शव वृजहोम में मिला था। साथियों ये देखना, यहाँ पर जो हमें प्रमाण मिला है, क्या मिला है? मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण। उस समय दफनाते होंगे ना जमीन में, तो वो प्रमाण हमको रोपड़ में मिला है। लेकिन हमने पढ़ा था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में भी हमने सेम चीज़ पढ़ी थी कि वहाँ पर भी जो पाषाण काल था ना, पाषाण काल का जो प्रथम काल था नवपाषाण काल, उसमें भी हमें ये चीज़ सेम चीज़ वहाँ पर देखने को मिली थी कि वहाँ पर जो बुर्ज होम है, ये बुर्ज होम एक जगह है कश्मीर में। तो कश्मीर में सेम चीज़ हमको देखने को मिली थी बुर्ज होम में, कि वहाँ पर भी मानव को कुत्ते के साथ मतलब दफनाए जाने के प्रमाण हमें बुर्ज होम कश्मीर में भी मिले हैं। ठीक है। अब जो अगला है वो है कालीबंगा। इसकी खुदाई बीके थापड़ और बीबी लाल ने की थी। इसकी खुदाई किसने की थी? बीके थापड़ और बीबी लाल ने। और वर्तमान में यह राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ स्थित है? वर्तमान में राजस्थान के घग्गर नदी जो है राजस्थान में, उसके किनारे ये स्थल स्थित है। ठीक। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। ठीक। अब यहाँ से हमको
निम्न वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि हल से जुते हुए खेत के निशान यहाँ पर मिले हैं, अलंकृत ईंटें मिली हैं, हवन कुंड मिले हैं, चूड़ियाँ मिले हैं। ये सारी जो वस्तुएं हैं ये हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगला जो है वो भी भारत में ही है, कालीबंगा भी हमारे भारत में ही है, रोपड़ भी हमारे भारत में ही है। ठीक, सुरकोटदा जो है ये भी हमारे कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है ये जगह, है ना। और इसका उत्खनन जगपति जोशी ने करवाया था, खुद किया नहीं था बल्कि जगपति जोशी ने इसका उत्खनन यानी इसका खनन कराया था। और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, घोड़े की हड्डियाँ, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। उसके बाद जो अगला है वो है लोथल, ये भी हमारे भारत में ही है। लोथल जो है ये अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है ये स्थल। और इसका जो इस लोथल का जो उत्खनन किया था वो S.R. राव ने किया था। ठीक है, और यहाँ से भी हमें प्रमुख जो वस्तुएं हैं मिली हैं। यहाँ से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला है और यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर मिलते थे। ठीक, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हमारी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। ठीक, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में कांसे की खोज हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इस काल में क्या हुई थी, कांसे की खोज हुई थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। अब इनकी जो लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता के उस समय जो लोग रहे होंगे उनकी जो लिपि थी, लिपि वो क्या थी, भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। आप इस चित्र में देख सकते हैं दाएं से बाएं ओर लिखी जाने वाली ये लिपि है। ठीक, और हमसे अगर हम आज इस लिपि को पढ़ने की कोशिश करें तो ये लिपि हमारी समझ में नहीं आती। ठीक, ये उन्हीं लोगों की समझ में आती होगी जिन लोगों ने इसको जो लोग इनको उस समय के जो होंगे। ठीक, सैंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो पूरे विश्व में उस समय क्या थे, कपास के जो क्या थे, प्रथम उत्पादक थे। इसीलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा था। अब उस समय जो यूनानी लोग थे उन्होंने कपास का नाम सिंडोन रखा था, इसलिए रखा, सिंडोन का ये अर्थ होता था सैंधव वासियों की उपज। समझ रहे हैं, कपास का नाम जो यूनानियों ने क्या रखा था, सिंडोन रखा था। सिंडोन का अर्थ होता है वैसे सैंधव वासियों की उपज। सैंधव वासी मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के वासी हैं, या तो हम कहें ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के वासी हैं, ये सब एक ही चीज़ है। ठीक, अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य जो व्यापार था, व्यवसाय जो था वो व्यापार था। अब देखो, कृषि और जो पशुपालन है वो तो पाषाण काल से इसकी शुरुआत हो गई थी ना, यानी कि प्रागैतिहासिक जो इतिहास है, जो पूर्व का जो इतिहास है, जहाँ पाषाण काल शुरू में ही मतलब कृषि और जो ये पशुपालन है इनका क्या हो गया था, इनकी तो शुरुआत हो गई थी। लेकिन यहाँ पर तो जो है ये क्या हो रहा है कि शहरी सभ्यता है अपने आप में सिंधु घाटी सभ्यता, तो यहाँ पर तो थोड़ा मतलब एडवांस लेवल का कार्य करेंगे ना ये लोग। तो यहाँ पर जो इनका मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। ठीक, अब व्यापार करेंगे तो सीधी सी बात है कि माप तौल की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये लोग माप तौल से भी परिचित थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। साथियों, सिंधु घाटी की जो सभ्यता के जो लोग थे वो कांसे से भी परिचित थे, तांबा और सोना चांदी, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। हड़प्पा में जो अभी हमने पढ़ा हड़प्पा, वहाँ पर मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में अगर देखा जाए तो वहाँ जानवरों के चित्र मिले हैं। मोहरे मतलब जो उनकी मुद्राएं हैं, जानवरों के चित्र मिले हैं, पर शेर के चित्र नहीं मिले कहीं भी। जो उनकी मुद्राएं हैं ना, उनमें कभी भी सभी जानवरों के उनमें चित्र मिले हैं उन मुद्राओं में, जबकि शेर के चित्र नहीं मिले हैं। ये सब हमको जब खुदाई हुई उसके बाद हमें ये चीज़ें पता चली। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरे थे उनमें सेल खड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया था।
अब जो मुद्राएं होती हैं ना, आपने देखा होगा ऐसी मुद्राएं जो होती हैं अलग अलग मुद्राओं में, आपने मूर्ति टाइप की देखी होगी, तो उनमें इन्हीं को मुद्राएं कहते हैं। हाँ, मोहरा कहते हैं इनको, मोहरा। तो इनमें सेल खड़ी का इस्तेमाल किया गया था। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? ये बच्चों मैंने आपको कल पढ़ाया था, 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व था। दूसरा क्वेश्चन है कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? मैंने अभी आपको बताया था, इसका राइट आंसर है सेल खड़ी। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मैंने अभी आपको बताया था, व्यापार। पशुपालन तो करते थे, शिकार तो करते थे, कृषि भी करते थे, लेकिन जो इनका मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। ठीक। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जो हड़प्पा सभ्यता थी साथियों, वो किस युग की थी ये पूछ रहा है। नवपाषाण तो होगा नहीं, नवपाषाण क्योंकि पाषाण काल में आ जाता है। ये तो हम पढ़ रहे हैं आद्य ऐतिहासिक काल ना, तो आद्य ऐतिहासिक में तो सिंधु घाटी सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये कांस्य युग की थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया, क्योंकि इस समय ही कांसे की खोज हुई थी। ठीक। अगला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली हुई है? तो मैंने कल आपको बताया था कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध यानी कि जो पाकिस्तान में पड़ता है, और बलूचिस्तान, इतने बड़े रेंज में ये फैला हुआ है। इसका राइट आंसर है डी वाला। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या मतलब कौन से निवासी थे? शहरी थे, ग्रामीण थे, जनजाति थे? तो आप सभी को पता है, मैंने कल इतने अच्छे से बताया है क्यों थे। पहली बार एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखना, फिर यहाँ पर अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता जो निवासी थे वो साथियों वो शहरी थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, क्योंकि शहरी सभ्यता थी, थोड़ा विकसित तो था ही उस समय, तो ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो कपास है। मैं इसमें ऑप्शन डालना भूल गया हूँ। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो कपास है, मैंने अभी आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? अब जॉन मार्शल मत करके आना, वहाँ दयाराम साहनी था। तो जॉन मार्शल है ना, सर जॉन मार्शल, ये क्या थे? महानिदेशक थे। अब ये तो जाएंगे नहीं खुद खुदाई करने वहाँ पर, इसलिए इन्होंने अपने एक अधिकारी दयाराम साहनी को 1921 में हड़प्पा भेजा था, हड़प्पा की खुदाई के लिए। तो हड़प्पा की खोज किसने किया? अगर आएगा तो आप लिखना दयाराम साहनी ने। ठीक। अगला है हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? मैंने कल अच्छे से आपको बताया है कि जो हड़प्पाकालीन समाज था वो 4 वर्गों में विभक्त था। एक उनमें से विद्वान वर्ग था, एक योद्धा वर्ग था, एक व्यापारी वर्ग था, और एक श्रमिक यानी कि मजदूर वर्ग था। अगला है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम। आप सभी को पता ही है, सिंधु सभ्यता को हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो अभी मैंने पढ़ाया आपको, लाल रंग का हुआ था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास किस पर करते थे? ये मैंने आपको कल पढ़ाया था, मातृ शक्ति में, मातृ सत्तात्मक पर विश्वास ये करते हैं, क्योंकि अपने मातृ देवी की पूजा करते थे, अपनी मातृ जो देवी है उसकी उपासना करते थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, मातृशक्ति में। अगला है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो इसका राइट आंसर है शेर। बाकी घोड़ा, गाय और हाथी, इन सभी के अवशेष वहाँ प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? चांदी भी होगी, सोना भी होगी, तांबा भी हो गया, कांसा भी हो गया, जबकि एक धातु की नहीं हुई अभी तक वहाँ पर लोहे की खोज नहीं हुई है। अगला है सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया जाता है। मैंने अभी कहा था आपसे कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कहाँ पर पाया गया है वो जो बृहद सबसे बड़ा जो स्नानघर है सिंधु घाटी सभ्यता में, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में, वो कहाँ पर पाया गया है? वो पाया गया है मोहनजोदड़ो में। अगला है सिंधु सभ्यता में RS-37 कब्रिस्तान कहाँ पर मिला है? तो इसका राइट आंसर है हड़प्पा में, यानी कि राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर कल से हम उत्तर वैदिक काल की शुरुआत करेंगे। आज हमारा सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमारा जो आद्य ऐतिहासिक काल है वो कंप्लीट हो चुका है।
प्रागैतिहासिक काल तो हमने कंप्लीट कर ही लिया है, और हम कल आगे को बढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। ठीक, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।